तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रतिनिधिमंडल बाहर आते हुए सीधी तस्वीरें जो है भूपेंद्र यादव हैं, नायब सिंह हैं, निर्मला सीतारमण हैं, जो कि इस वक्त बाहर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आकर के अभी हालांकि अपनी बात रखेंगे कि क्या उन्होंने चुनाव आयोग के आगे अपनी बात रखी है। जिस तरीके से जो आरोप लगे थे, ये सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली में निर्वाचन आयोग के दफ्तर से बाहर आते हुए, और अभी अपनी यहाँ पर आकर के बात भी जो है वो रखी जाएगी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बात यहाँ पर जो है वो अपनी रखेंगे। आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ देर में वो क्या अपनी बात रखते हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सीधी तस्वीरें दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से तमाम जो नेता हैं इस वक्त पहुंचे हैं, क्या कुछ वो कहते हैं आपको ये भी सुनाएंगे। सीधी तस्वीरें दिल्ली में आप ये देख सकते हैं, जहां पर तमाम जो नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। चुनाव आयोग में मुलाकात के बाद तमाम जो नेता है वो यहां पर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अभी अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आए। कुछ नहीं आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रतिनिधिमंडल हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय वित्त मंत्री सम्मान्य निर्मला जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, मैं, मीडिया प्रमुख श्री संजय मयूख जी भी शामिल थे। दिल्ली की चुनावी राजनीति में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर हो रही है, उससे निराश होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल आज एक बेहद अराजकतावादी मानसिकता से दिल्ली की राजनीति में जहर घोलने पे उतर आए हैं। उन्होंने एक बेहद घटिया और लोगों के मन में अनावश्यक डर पैदा करने का जो काम किया है अपने बयान के माध्यम से, वो सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस के तो खिलाफ आता ही है। वो किसी भी राजनीति की जो सारी मर्यादाओं को तोड़ करके झूठ और फरेब की राजनीति जो करते हैं, वो उसको सीधे सीधे प्रतिबिंबित करता है। और इसलिए हमने चुनाव आयोग को उनके भाषण का पूरा अंश दिया, जो भाषण का अंश बिल्कुल झूठ बोलता है कि दिल्ली में कोई पानी में जहर घोला जा रहा है। उस भाषण के अंश में जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण, जिस प्रकार से विध्वंसक और जिस प्रकार से एक अलगाववादी बात की गई है, वो चुनाव आयोग की मर्यादा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस के एकदम खिलाफ है। और ये वही भाषा है जो वो पहले कहा करते थे कि अनार्किस्ट पार्टी से आते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात का पूरा संज्ञान लिया है और हमें आश्वासन भी दिया है कि चुनावों में जिस प्रकार की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन होना चाहिए, ये भाषा उस मर्यादा को तोड़ने वाली है। और हमने चुनाव कमीशन को आग्रह किया है कि अपने जो पहले की नजीरें हैं उसको देखते हुए वो इस पर कार्रवाई करने का पूरा तथ्यों को जान करके कार्रवाई करे। और हमें विश्वास है कि हमें चुनाव आयोग से न्याय मिलेगा। मैं माननीय निर्मला जी से कहना चाहूँगा कि वो अपना विषय आपके साथ Thank you, Bhupendra ji. Today, a delegation from Bharatiya Janata Party, in which my senior colleague Bhupendra Yadav ji, the Chief Minister of Haryana, Saini ji, Delhi Pradesh BJP's President Shri Virendra Sachdeva ji, and the media coordinators were with us. We came to protest and submit a petition to the Election Commission on the very unfair, irresponsible and violative of Election Code of Conduct statement
made by the former Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal. It is a very dangerous statement. It is dangerous for all of us. It is dangerous for India's federal structure and the electoral politics. But it is not dangerous for him, who is a self-proclaimed anarchist. So it comes easily for him to speak irresponsibly. But the statement that he made has actually brought in fear in the minds of the public in Delhi. Think of water in Delhi, people get a sense of fear, saying, is there poison in it? There cannot be a more irresponsible statement made by somebody who held the position of Chief Minister till recently against another Chief Minister from Haryana, saying water poison is being mixed in the Yamuna waters. This has very serious implication to the way in which elections are conducted in this country. Somebody who's I repeat, a self-proclaimed anarchist can easily make such statements to agitate the minds of the public. But is this fair, or is this good for our democracy? We raised these questions to the Election Commission, and the three commissioners, the Chief Election Commissioner and the two other commissioners, election commissioners, heard us patiently, heard the legal and also the details of our complaint from Bhupender Yadav ji. I had also said about the irresponsible statement casting aspersion on another Chief Minister who's elected, who's responsible, and people of Haryana have also had the same water given to them. So how could a Chief Minister within a country accuse another Chief Minister, a former Chief Minister accuse another Chief Minister of an act which is somewhere relatable to genocide? Such is the irresponsibility of Shri Arvind Kejriwal. We highlighted it, and then Shri Saini, the Chief Minister of Haryana, also explained to the Election Commission as to how it has hurt him. He couldn't sleep because of the kind of insinuation. It's an insult to the entire people of Haryana who have elected him. And to say that that is the water which is coming here is absolutely unacceptable. We've requested the Election Commission to take firm action, such an action that should prevent Shri Kejriwal from campaigning in Delhi anymore. And this is a kind of singularly exemplar step that the Election Commission should take. Otherwise, there is no way in which people are going to have some respect for the Election Commission or fear for the Election Commission, because the Model Code of Conduct will have to be implemented in its full force. So we requested the Chief Minister, the Chief Minister, Election Commissioner, the Chief Minister also spoke from his side, and therefore we have been assured by the Election Commissioners that there will be good firm action which will be taken from their side. Thank you. Ma'am, you have requested that Arvind Kejriwal should be prevented from campaigning in Delhi Any for further? the rest Yes. of the days. Well, I have not defined it in so many words. I have said, and on behalf of the delegation, we have said that Shri Arvind, the firm action should be taken against the former Chief Minister, and that he should be prevented from further campaigning. Saini ji, आपका क्या कहना है? Saini ji, तो आप दिल्ली की राजनीति में जहर घोल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है, आज डेलीगेशन ने जो मुलाकात की है उसके बाद आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बात रखी गई। और आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है ये सही नहीं है। केजरीवाल ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात को चुनाव आयोग के आगे रखा है और चुनाव आयोग ने हमारी बात को सुना है। इस बात को बीजेपी ने कहा। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर है क्योंकि हरियाणा को लेकर के जो बात अरविंद केजरीवाल से की ओर से कही गई, इस पर बीजेपी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है और केजरीवाल ने पूरे हरियाणा का अपमान किया है। ये बात भी भारतीय जनता पार्टी ने कही है। केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों का अपमान किया है। बीजेपी की ओर से कहा गया है, प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए पहुंचा था, चुनाव आयोग से कार्रवाई का आश्वासन मिला है। ये बात भी
प्रतिनिधिमंडल ने बाहर आकर के मीडिया से बातचीत के दौरान कही है। तो चुनाव आयोग आज प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के लिए पहुंचा था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव थे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी। और इस प्रतिनिधिमंडल ने जो बयानबाजियां हुई यमुना को लेकर के, यमुना के पानी को लेकर के, उस पर अपनी आपत्ति को दर्ज करवाया है और केंद्रीय चुनाव आयोग के आगे अपनी बात को रखा है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, ये बात भी बीजेपी ने कही। और केजरीवाल ने सभी हरियाणा वासियों का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा गया है, सीएम नायब सिंह सैनी ने भी चुनाव आयोग से बात की है और अपनी बात को रखा है। हरियाणा की ओर से जो पक्ष है वो रखा गया है। अब केजरीवाल और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बीजेपी की ओर से ये मांग चुनाव आयोग से की गई है। अब चुनाव आयोग ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो आज ये डेलीगेशन मुलाकात के लिए पहुंचा था, केंद्रीय चुनाव आयोग, जहां पर ये मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में हरियाणा के ऊपर जो आरोप लगाए गए यमुना को लेकर के, उस पर जो पक्ष है वो रखा गया है। और साथ ही साथ ये जहर घोलने वाली राजनीति है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी जहर घोल रही है, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है और अपनी बात रखते हुए इस पर कार्रवाई की मांग भी चुनाव आयोग से की गई। तो चंडीगढ़ से खबर है, अरविंद केजरीवाल के आरोप के मामले से ही जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। अब हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भी भेजी है। इसमें केंद्रीय चुनाव आयोग को ये रिपोर्ट भेजी गई है कि दिल्ली को यमुना से पानी नहीं दिया जाता है, ये बात सरकार ने कही है। दिल्ली को सीएलसी और दिल्ली ब्रांच के जरिए पानी की आपूर्ति होती है। झज्जर और गुरुग्राम को भी इसी चैनल के जरिए पानी मिलता है। कोर्ट के अनुसार दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। अब पौंड में गंदा पानी डालने से अमोनिया की मात्रा बढ़ती है। 2021 में भी प्रदूषण विभाग ने इसमें सुधार के लिए कहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अमोनिया को साफ करने के लिए प्लांट की क्षमता को नहीं बढ़ाया है दिल्ली सरकार ने। और ये हरियाणा की ओर से जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें विस्तृत तौर पर इन बातों को लिखा गया है। तो तमाम जो तथ्य हैं उसके साथ एक रिपोर्ट है जो कि केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी गई है। और ये बताया गया है कि जो दिल्ली को पानी है वो सीधे यमुना से न मिलकर के बल्कि सीएलसी के जरिए दिया जाता है। और ऐसे में अब अगर इसी ब्रांच से जो पानी जा रहा है वो झज्जर गुरुग्राम को अगर मिल रहा है, या इस चैनल से पानी अगर झज्जर गुरुग्राम को मिलता है, तो फिर वो पानी कैसे साफ है। और दिल्ली में अगर पानी गंदा हो रहा है तो ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। और इसके पहले भी हवाला दिया गया कि किस तरीके से 2021 में प्रदूषण विभाग की ओर से भी इसमें सुधार करने के लिए दिल्ली सरकार को कहा गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जो प्लांट की क्षमता बढ़ानी थी उसको नहीं बढ़ाया गया है। नतीजा ये है कि पानी अगर दूषित हो रहा है तो ये जो आरोप हैं वो हरियाणा पे लगाया जाना सही नहीं है। ये एक रिपोर्ट है जो कि भेजी गई है हरियाणा सरकार की ओर से केंद्रीय चुनाव आयोग। तो यमुना के पानी को लेकर के दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार आमने सामने है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि हरियाणा से जहर मिला पानी आता है। वहीं केजरीवाल के इस बयान पर सीएम नायब सैनी ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह कहा कि या तो अरविंद केजरीवाल अपने बयान पर माफी मांग लें या फिर मानहानि का दावा सहने के लिए तैयार रहें। यमुना के पानी को लेकर के सिंचाई विभाग के अधिकारी रविशंकर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली वासियों की जान को खतरा है, तो इसको लेकर के किस तरह की मैकेनिज्म है? क्योंकि सबसे पहले जब भी पानी आता है तो यमुना नदी के हथनी कुंड बैराज पर आता है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है एससी यमुनानगर रविशंकर मित्तल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे कि पानी पहाड़ों से कहाँ से आता है, किधर जाता है, किस किस स्टेट को जाता है और क्या सिस्टम है सर? देखिए, हमारे पास उत्तराखंड में 2 बैराज हैं ऊपर, डाक पत्थर और एक आसन बैराज। उनसे पानी होता हुआ हथनी कुंड पर आता है वाया पोंटा साहिब। और यहाँ पर हमारे स्काडा सिस्टम लगा हुआ है, ऑटो कंट्रोल सिस्टम। उसमें हमारे पानी को, क्योंकि एनजीटी की एक गाइडलाइंस है कि 352 क्यूसिक पानी हमें रिवर यमुना के अंदर डिलीवर करना है। उसको छोड़ने के बाद जो हरियाणा और यूपी का जो शेयर है उसके हिसाब से हम यहाँ पर पानी को, हरियाणा का शेयर WJC के अंदर ले लेते हैं और यूपी का ईस्टर्न जमुना कैनाल के अंदर छोड़ देते हैं। और इसके बाद जो पानी है हमारे यहाँ से वेस्टर्न जमुना कैनाल से होता हुआ मुनक हेड तक पहुँचता है। वहीं से आगे दिल्ली को जाने का सिस्टम है जो कि करनाल सर्कल की जुडिक्शन के अंदर है। सर, जैसे निगम क्षेत्र पड़ता है या ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं,
तो जो ट्रीटेड पानी इसमें आता है या उसका कोई अलग नहीं सिस्टम नहीं है? नहीं, जो निगम के जो एक जगह यमुना में ट्रीटेड वाटर जलता है जो निगम ने किया हुआ है, बाकी कोई भी पानी इसके अंदर दीवल यमुना में नहीं जा रहा। उनका वो वेस्टर्न हमारी जो डिच रेन बनी हुई है उसके अंदर उनके पानी डलता है, जो ट्रीटेड वेस्ट होके डलता है। तो सर जैसे जहर वाली बात है तो क्या कहा जा सकता, जहर ये वाले तो जी हमारे यहाँ तो 100%